गुड मॉर्निंग बच्चों, पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं संविधान निर्माण। पिछली वीडियो में हमने देखा संविधान सभा और संविधान सभा का गठन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो चलिए हम देखते हैं कि संविधान सभा के जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। उसके बाद में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। चूँकि ये वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे का दर्शन हमें होते हैं और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में हमें संवैधानिक संरचना के ढांचे के दर्शन होते हैं और इस उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तित रूप को प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रस्तावना में इसे परिवर्तित किया। अब आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा ने विभिन्न कार्यों के वर्गीकरण हेतु अनेक समितियों का गठन किया। तो संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण का कार्य करने हेतु अनेक समितियों का गठन किया, जिसमें 8 मुख्य समितियां थी, जैसे संघ शक्ति समिति है, प्रांतीय समिति, इस तरह से मानवाधिकार संबंधी शक्ति कई समितियां थी। उन समितियों में सबसे प्रमुख समिति है प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और इसमें 7 सदस्य थे। कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो 7 सदस्यों के बारे में हम देखते हैं। पहला सदस्य था डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरे थे N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे डॉक्टर KM मुंशी, पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे N माधव राव। ये N माधव राव है, इन्होंने BL मित्र का स्थान लिया था। कि BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों के कारण स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी इनके स्वास्थ्य में हो गई, जिसके कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो BL मित्र की जगह बने थे N माधव राव और TT कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी है वो भी DP खेतान की जगह आए थे। कि DP खेतान की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद TT कृष्णामाचारी है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य बने। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी के ये 7 मुख्य सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया। अब 29 अगस्त 1947 से ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों के द्वारा कार्य किया जा रहा था और इसको अंतिम रूप से प्रस्तुत किया गया, अंतिम प्रारूप पेश किया गया था इसका 4 नवंबर 1948 को। अब 4 नवंबर 1948 को जब इसे प्रस्तुत किया गया तो इसका प्रथम वाचन हुआ सभा में। इसके बाद दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को हुआ और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को हुआ। इस तरह से इस प्रारूप पर 3 मुख्य वाचन हुए।
अनेक वाद विवाद इसके तहत हुए, जो भी वार्तालाप चर्चाएं इस पे की गई। और फिर एक इससे संबंधित इन तीनों वाचनों के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव पेश किया था। उसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। तो द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया। तो 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्ताव सर्वसम्मति के द्वारा पारित हो गया। उस समय बैठक में 299 सदस्य उपस्थित थे। उनमें से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 299 में से 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 284। तो इस तरह से भारत का संविधान है वो बनाया गया, पारित किया गया। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है जिसको हम संविधान निर्माता के नाम से जाने जाता है और इन्हें ये एक महान विद्वान, संविधान विशेषज्ञ और शिल्पकार रहे हैं, संविधान के शिल्पकार रहे हैं। इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। इस तरह से B.R. अम्बेडकर के द्वारा ड्राफ्टिंग तैयार किया गया संविधान का और संविधान है वो पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया था। इसमें एक प्रस्तावना थी जो उद्देश्य प्रस्ताव से परिवर्तित हुई थी और इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां इसमें निर्धारित की गई। इस तरह संविधान सभा ने अपना कार्य पूरा किया, संविधान का निर्माण किया। जय हिंद।